हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में मैं फंक्शन की टाइप डिस्कस कर रहा था। आज हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं डोमेन एंड रेंज पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है log ऑफ दिस प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट को मैं d1 बोल देता हूँ, सेकंड वाले पार्ट को मैं d2 बोल देता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, दोनों फंक्शन की अलग अलग डोमेन निकालनी होगी और दोनों का कॉमन पार्ट निकालना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, x-2 डिवाइडेड बाई x+3, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन x-2 डिवाइडेड बाई x+3, ये कभी जीरो नहीं, कभी 1 नहीं होना चाहिए। और 9 माइनस एक्स स्क्वेयर के रूट की बात करें तो नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 9 हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। तो ये तो हमारे पास, इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आएगा, -3 और 3 आएगा, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव का आंसर है तो -3 से 3 आ जाएगा। और ये हमारे पास x-2 कभी क्या नहीं होना चाहिए, x+3 नहीं होना चाहिए। तो -2 कभी 3 होगा नहीं, यहाँ से कोई लॉजिक है नहीं। यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो मेरे पास क्या आएगा, -3 आएगा, 2 आएगा। तो ये वाला आंसर ग्रेटर देन का तो प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो मैं इसको अब कंप्लीट कॉमन पार्ट निकालता हूँ। कॉमन पार्ट निकालेंगे तो ये हमारे पास है -3, ये माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है। देन 2 से इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट की बात कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, दूसरा पार्ट कर लेते हैं -3 से 3, -3 से 3, तो ये वाला पार्ट क्या है, 3। तो कॉमन पार्ट मेरे पास क्या आ रहा है, 2 से 3 आ रहा है। 2 से 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 पर कैसी ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी, और 3 पर कौन सी ब्रैकेट आएगी, क्लोज ब्रैकेट आएगी। क्लियर है क्या सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबकी अलग अलग निकालनी पड़ेगी और बाद में हम लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को क्या नहीं होना चाहिए, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी एक्स की वैल्यू कभी भी आपके पास 0 से 1 नहीं हो सकती। क्लियर है क्या सबको, क्योंकि ये नंबर रखते ही नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हमेशा क्या होना पड़ेगा, 1 से कम होना पड़ेगा, वो हमेशा ही होता है। तो रियल वैल्यू, सारी रियल वैल्यू के लिए ऐसा हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी 1 नहीं होना चाहिए। यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इंटीजर नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या सबको। अब आगे किसकी बात कर लेते हैं, आगे इस वाले फंक्शन की बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 10 की मैं बात करूं तो इसका a पॉजिटिव लिखा हुआ है। इसका डिस्क्रीमेंट की मैं बात करूं तो ये 9 माइनस 40 लिखा हुआ है, तो डिस्क्रीमेंट हमेशा नेगेटिव, ये फंक्शन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका तो आंसर क्या आ गया, r आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, r आ गया। अब हम लोग थर्ड वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट की मैं बात करूं तो 2 माइनस मोड एक्स हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। समझ गए क्या। तो मोड ऑफ एक्स -2 हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। मोड ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा 2 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -2 से 2 होना चाहिए। यस, यहाँ से हम लोग क्या क्या कॉमन पार्ट निकाल चुके हैं। यहाँ से आंसर आ रहा था आर, यहाँ से आंसर आ रहा था आर, और यहाँ पर इंटीजर नहीं होना चाहिए। सारे रियल वैल्यू 0 से 1 को छोड़कर, तो -2 से 2 को छोड़कर हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मैं इन सब तीनों पार्ट का एक बार कॉमन निकाल देता हूँ। तो मेरे पास क्या रहा है, -2 से क्या नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए, -2 से -1, यूनियन -1 से 0, यूनियन 1 से 2, -2 के 2 का इंटरवल आएगा, उसमें से भी वो नंबर हटा दिए, जैसे मैंने इंटीजर हटा दिए। और एक्स की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में, वो सारी नंबर भी मैंने हटा दिए। यहाँ से हम लोग आ चुके हैं। अब इस वाले पार्ट की बात करूँ तो सीकेंट साइन एक्स की बात करूँ तो सीकेंट ऑफ साइन एक्स को क्या होना पड़ेगा, हमारे पास पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी कोस ऑफ साइन एक्स को क्या होना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो कोस साइन एक्स कहाँ से कहाँ देगा, -1 से 1 देगा। कोस को जब -1 से 1 मिलने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आंसर क्या आने वाला है, आर आने वाला है। क्लियर है कि यहाँ से आंसर क्या आने वाला है, आर आने वाला है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा,
यहाँ से फाइनल आंसर जो हमारा यही आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 कंडीशन लगाई। क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। बेसिकली ये तो NCR लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? NCR लिखा हुआ है। तो n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और n को क्या होना पड़ेगा? r से बड़ा होना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो लगाते हैं पहली कंडीशन की x माइनस जो 10 है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा 20 माइनस एक्स को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 20 से छोटी होनी चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन x माइनस 10 को ग्रेटर देन इक्वल टू 20 माइनस एक्स के होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2x को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 30 होना पड़ेगा, x को ग्रेटर देन 15 होना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अब यहाँ से 10 से बड़ा, 15 से बड़ा, तो 15 से बड़ा, 20 से छोटा, तो हमारे पास आंसर आ गया 15 to 20। बट प्रॉब्लम बच्चा क्या कर देता है, यहाँ पर आंसर आप लगा देंगे 15 से 20। बट आपने कभी ऐसा सुना है कि आप 15.5 माइनस 10c 20 माइनस 15.5, यस ये कितना हो जाएगा? ये 5.5। यस ये नंबर हमेशा कैसा होता है? इंटीजर होता है। ये नंबर भी कैसा होता है? हमेशा इंटीजर होता है। आपको 5 लोगों में से 4 लोगों का चुनाव करना है, 5 लोगों में से 4 लोगों का सिलेक्शन करना है। ऐसा थोड़ी सुना आपने कभी 5.5 लोगों में से 4.5 लोगों का चुनाव करना है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो एलिमेंटल आंसर हमारे पास आएंगे दैट इज 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हमारा क्या आने वाला? फाइनल आंसर आने वाला है। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस पूछा है। तो डोमेन तो हमारे पास क्लियर, नीचे वाला फंक्शन कभी 0 ना बनने पाए। डोमेन तो हमारे पास क्लियर है कि जो नीचे वाला फंक्शन है वो कभी 0 ना बनने पाए। तो सारे रियल नंबर किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। अब हम लोग रेंज की बात कर लेते हैं। या तो x कैसा खुलेगा? पॉजिटिव खुलेगा। फंक्शन की हम लोग बात करें तो 3x जब हमारे पास पॉजिटिव खुलेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाई x, तो कितना हो जाएगा? 4। और जब हमारे पास ये नेगेटिव खुलेगा तो कैसा आएगा? 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो कितना आ जाएगा? 2। तो एलिमेंटल 2 एंड 4 हमारे पास क्या आने वाली है? रेंज आने वाली है। आप x की जगह पॉजिटिव नंबर रख लीजिए, नेगेटिव नंबर रख लीजिए, तो आपको आंसर जो मिलेगा दैट इज ऑलवेज 2 एंड 4। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखा हुआ फाइंड द रेंज ऑफ y10 पाई फ्रैक्शनल x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। यस रेंज आपसे पूछा गया है। यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ से आपको जो x माइनस पाई का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, इससे जो आउटकम मिल के आएगा दैट इज ऑलवेज इंटीजर हम मिलने वाला है आपको। तो आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई की बात कर रहा है, 10 ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल की बात करेगा तो 10 ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है? हमेशा 0 होता है। तो फाइनल आंसर हमारे क्या आने वाला है? 0। तो रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आने वाला दैट इज एलिमेंटल 0। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए गाइज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इस लॉकडाउन पीरियड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा हुआ है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाय दिस। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर है क्या? 1 माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, 1 माइनस 1 प्लस ही लिखा है, इसको लिखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये लिखा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा। आपने 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया है, तो ये अलग अलग किया तो 1 आ गया,
-1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ गया अपने पास। ये लिखा हुआ 1 माइनस 1/1 प्लस ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 जाएगा, 0 पर क्लोज आएगा, 1 पर कैसी ब्रैकेट आएगी, ओपन आएगी। 1 माइनस 1 ये फंक्शन 1 से 2 जाएगा, 1 पर कौन सी ब्रैकेट आएगी, क्लोज ब्रैकेट, 2 पर आएगी ओपन ब्रैकेट। 1 माइनस रेसिप्रोकल लूँगा तो मेरे पास आएगा 1/2 से लेकर 1 बनकर 1 पर हमारे पास आ जाएगा क्लोज और 2 पर क्या आएगा 1 ओपन। तो 1 माइनस 1 की मैं बात करूँगा तो 0 पर क्लोज आएगा, 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 1/2, इस पर क्या आ जाएगा ओपन ब्रैकेट। यही हमारी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड अ रेंज ऑफ y ऑफ 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ π/4। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है 10, फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 देने वाला है आपको, इनटू क्या आने वाला है π/4 आने वाला है। तो बेसिकली 10 को क्या मिलने वाला है, 10 को मिलने वाला है 0 पर 0 आ जाएगा, 0 पर क्लोज, π/4 पर क्या आ जाएगा ओपन आ जाएगा, आपको ये नंबर मिलने वाला है। 10 0 पर कितना देगा 0, 0 पर क्लोज आ जाएगा, 10 π/4 पर कितना देगा 1 देगा। यही क्या हो जाएगी आपकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो y इज इक्वल टू 10 π/4 सिग्नम ऑफ एक्स स्क्र -1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये लिखा हुआ है 10 ऑफ π/4 सिग्नम से, यहाँ पर ये नंबर कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, मैं पहले बता चुका, तो ये आउटपुट +1 देगा, -1 भी देगा और 0 भी देगा। ये सब नंबर एलिमेंटल आने वाले हैं हमारे पास। तो 10 को बेसिकली क्या मिलने वाला है, प्लस π/4 भी मिलने वाला है, माइनस π/4 भी मिलने वाला है और 0 भी मिलने वाला है। तो 10 को जब π/4 मिलेगा तो ये 1 देगा, -4 मिलेगा तो -1 देगा और 0 पर क्या देगा 0 देगा। तो आपके पास आंसर आ चुके हैं +-1 0। क्लियर है क्या सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगर आपने पोलिनोमियल, मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन कराए थे अगर आपने पढ़े हैं, तो फंक्शन g(x + g(y) = g(x + g(y + g(xy -2) लिखा हुआ है। तो मैंने जो क्वेश्चन कराए थे यहाँ पर ये कंडीशन सिर्फ यहीं तक थी, तो ये वाली प्रॉब्लम कर रही है, तो इसका मुझे कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा। तो इस वैल्यू x और y की सभी रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल है, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में x को 2 पुट कर दिया और y को 1 पुट कर दिया। तो जैसे ही मैंने x को 2 पुट किया तो ये मेरे पास फंक्शन बन गया g(2), ये बन गया g(1) = g(2) प्लस g(1) प्लस ये g(2) हो गया हमारे पास। क्लियर है क्या, और ये हमारे पास हो गया -2। ठीक है जी। तो g(2) पर वैल्यू दी हुई है 5, तो 5 टाइम्स g(1) हो गया, g(2) की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 + 5 10 -2 8 हो गया और प्लस g(1) हो गया। g(1) इधर आके आएगा तो 4 टाइम्स g(1) हो जाएगा = 8। तो g(1) की वैल्यू हमारे पास आ गई है, g(1) की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। क्लियर है क्या सबको, यस आगे बढ़ते हैं। यस, ये y की जगह फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन होना चाहिए, तो मैंने y को रिप्लेस कर दिया 1/x के साथ। तो फंक्शन मेरे पास आ गया g(1/x) g(1/x) प्लस g(1/y) को तो 1/x हो जाएगा, प्लस g(1) हो जाएगा, y को जब मैंने 1/x पुट किया तो ये हो गया -2। तो मेरे पास फंक्शन आ गया g(1/x) g(1/x) प्लस g(1/x), 2 - 2 कट जाएगा 0। यस, अब तो मैं gx फंक्शन को क्या अज्यूम कर ले सकता हूँ, gx फंक्शन को मैं अज्यूम कर सकता हूँ या तो मेरे पास वो फंक्शन रहा होगा 1 + x⁴n बनकर, या gx फंक्शन क्या रहा होगा 1 - x⁴n बनकर। अब मुझे कंडीशन गिवन है कि g(2) पर वैल्यू 1 + 2⁴n पर वैल्यू या तो 5 आने वाली है, तो
टू की पावर n इज इक्वल टू 4 आ गया तो n इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये वाला पॉसिबल है ही नहीं, यही फंक्शन होगा। तो gx फंक्शन मेरे पास बनकर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपसे जी ऑफ 5 की वैल्यू पूछेगी तो जी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का स्क्वायर प्लस 126 आ जाएगा। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। जब भी वीडियो पढ़े नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि आपको रिवाइज करने के लिए बार बार वीडियो को ना देखना पड़े। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम लग रही है वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और वीडियो को बैक करके देखना स्टार्ट कीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई फंक्शन गिवन है अपने पास और आपसे 4 ऑप्शन गिवन है, तो पूछा गया फंक्शन 0 कब कब होगा। तो 4 ऑप्शन गिवन है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको फंक्शन की वैल्यू पूछे 0 कब होगी। तो इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये मेरे पास बनकर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, 2 जब बाहर निकाला तो -6 हो गया। फैक्टराइज किए थे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 +3, क्योंकि पहले प्लस माना चाहिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -2 इक्वल टू 0 पर जब इसके सोल्यूशन निकाल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जब -3 होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जब 2 होगा तो इसके तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कितने पॉइंटों के लिए 0 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 कितने पॉइंटों के लिए, इनफाइनाइट पॉइंट के लिए होगी, 2.01 2.02 इनफाइनाइट पॉइंट आने वाले हैं। तो यही पूछा गया था कितनी वैल्यू के लिए 0 होगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यस, वैसे तो हम लोग इसको आईटीएफ में पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बट किसी क्वेश्चन के बीच में आ जाए, अगर साइन इनवर्स का अंदर का जो एंगल है एफ ऑफ एक्स या कोस इनवर्स के अंदर का एंगल जो एफ ऑफ एक्स, इसको डोमेन आपसे पूछ जाए तो इसको डिफाइन होने के लिए साइन इनवर्स के अंदर के जो एंगल है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। और सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू या का मोडलेस जो हो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, या मैं आपकी बात करूं तो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -∞ से -1 होनी चाहिए, या 1 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। क्लियर है क्या। तो वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बट फंक्शन के किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो -1 से 1 होती है, तो यहाँ पर उसी बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर फंक्शन के कहीं क्वेश्चन देखने को मिले तो आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है तो आपको क्या करना है, जस्ट आइडिया 2x - 1 डिवाइडेड बाई 4 को -1 से 1 होना ही पड़ेगा। तो 4 किया तो -4 से 2x - 1 को 4 होना पड़ेगा, दोनों साइड 1 ऐड किया आपने, 1 ऐड किया तो ये -3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड किया तो -3/2 से 5/2 आपके पास हो जाएगा। तो x की वैल्यू को कहाँ से कहाँ होना पड़ेगा, -3/2 से 5/2 ही होना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन क्या होगा हमारा डिफाइंड होगा। क्लियर है क्या सबको, बस आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है, डोमेन निकालनी है। यस, जब ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा फंक्शन जब आपको एक साथ मिले तो आपको क्या करना है, आपको अलजेब्रा वाला फंक्शन की हेल्प लेनी है, क्योंकि साइन एक्स की जो फंक्शन है वो तो काफ़ी बड़ा आने वाला है। 9 - x स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। 9 - x स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, x स्क्वायर -9 को <0 होना पड़ेगा। तो इसको जब आपने फैक्टराइज किया तो x+3 आ जाएगा, x -3 आ जाएगा, <0 होना पड़ेगा। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ तो ये -3 आएगा, ये 3 आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो -3 से 3 हमारे पास यहाँ से फर्स्ट वाली इनक्वालिटी से आ जाएगा। अब सेकंड की मैं बात करूँ तो हमारे पास साइन एक्स को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। समझ गए क्या, साइन एक्स को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो साइन एक्स की पॉजिटिव की बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है। तो साइन एक्स को पॉजिटिव होने के लिए एक्स को कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, एक्स की जब मैं बात करूँ तो 0 से पाई के बीच में होना पड़ेगा। बट अगेन जब सर्कल रिपीट होगा तो 2 पाई ऐड करने के बाद भी तो होगा,
तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों साइड 2n पाई ऐड कर देता हूँ, तो 2n पाई हो जाएगा। समझ गए क्या? तो x की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, पाई से लेकर 2n पाई के बीच पर होगी। और n कैसा होगा, इंटीजर होगा। समझ गए क्या? तो सबसे पहले मैं n इज इक्वल टू 0 के लिए निकाल रहा हूँ। n इज इक्वल टू 0 के लिए निकाला तो हमारे पास x जो आ जाएगा 0 से लेकर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक आ जाएगी, पाई तक आ जाएगी। सेकंड है, फिर मैं n इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहा हूँ। n इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 पाई से लेकर कितना आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। फिर मैं n इज इक्वल टू -1 के लिए, क्योंकि दोनों का जो आंसर आने वाला है वो हमारे पास क्या आने वाला है, दोनों की कॉमन डोमेन हमारे पास आने वाली है। इसका जो आंसर लेट्स अज्यूम हमारे पास D1 है, इसका लेट्स अज्यूम हमारे पास आंसर D2 है, तो दोनों का कॉमन पार्ट। तो -3 से 3 के बाद की सोचने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं आपको। मैं n की जगह -1 पुट करता हूँ, n की जगह -1 पुट किया तो मुझे मिलने वाला -2 पाई से लेकर यस ये रखा हम लोगों ने, कितना आ जाएगा, -पाई आ जाएगा। अब मैं इसका कॉमन पार्ट निकालता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है जी, ये हमारे पास है लेट्स अज्यूम -3 और ये है हमारे पास 3। ठीक है जी, ये वाला हमारे पास पार्ट 0। ठीक है जी, पाई कितना होता है 3.14, तो इसको मैं बोल देता हूँ, ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूँ पाई। ठीक है जी, और इसकी बात करें तो ये वाला पॉइंट हमारे पास लेट्स अज्यूम -पाई, ये वाला पॉइंट की मैं बात करूँ तो -2 पाई। ठीक है जी, और 2 पाई की बात करेंगे तो 2 पॉइंट ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो फर्स्ट वाली जो इनक्वालिटी है -3 से 3 का, तो आंसर ये वाला पार्ट आया है। ठीक है जी, दूसरे वाली इनक्वालिटी की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले आंसर का 0 से पाई, तो 0 से पाई की बात करें तो 0 से पाई ये वाला पार्ट आया है। ठीक है जी, फिर उसे नेक्स्ट वाली की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट वाली का आंसर क्या आया, 2 पाई से लेकर 3 पाई, 2 पाई से लेकर 3 पाई, तो ये हमारे पास लेट्स अज्यूम 3 पाई है, तो इसका आंसर आया है हमारे पास 2 पाई से 3 पाई। क्लियर है क्या? फिर नेक्स्ट वाले की मैं बात करूँ, नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है उसका आंसर कितना आया, -2 पाई से -पाई, तो -2 पाई से -पाई कौन सा वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट का तो कोई लॉजिक है ही नहीं, इस वाले पार्ट का भी कोई लॉजिक नहीं है। तो कॉमन पार्ट जो हमारे पास ये आ रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है। तो कॉमन पार्ट जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 से 3। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है अपना, 0 से 3। तो 0 क्या आएगा, दोनों में आएगा बिल्कुल, 3 दोनों में आएगा क्या, बिल्कुल। तो 0 से 3 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहा है। जब भी कुछ ऐसा मिले तो ये आप अलजेब्रा की डोमेन निकाल कर वहीं से आप आइडिया लगाइएगा, क्योंकि फिर n इज इक्वल टू 4 5 पर जाने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि वो तो -3 से 3 बाहर जाने वाले हैं। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, लॉग की कंडीशन है। तो लॉग की कंडीशन है तो सबसे पहले x² - 5x + 13 को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका a पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका डिस्क्रीमेंट नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन तो हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है। तो इसके लिए तो आंसर क्या आ गया अपने पास, r आ गया। ठीक है जी, अब क्या कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x - 3 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को 3/2 से बड़ा होना पड़ेगा। वो कभी पॉसिबल है नहीं, तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। दूसरा, ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x - 3 कभी 1 नहीं होना चाहिए। ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी क्या नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, वो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, बट तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो क्या आ चुका है हमारे पास, 5 आ चुका है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x² + x + 2। यस, जब भी अलजेब्रा के साथ आपको डिफरेंट एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन मिले तो आप ग्राफ बनाकर ही सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, दोनों को सोल्व तो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वाले फंक्शन की मैं रेंज की बात कर लेता हूँ। तो ये लिखा हुआ है x² + x, इसका 1/4 मैंने 1/x का कोफिशिएंट का हाफ किया 1/2, उसका फिर मैंने स्क्वायर किया बेटा, 1/4 हो गया, उसी को मैंने ऐड किया और उसी को मैंने माइनस किया। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है x + 1/2 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास लिखा हुआ 7/4।
तो ये फंक्शन हमेशा 7/4 से इन्फिनिटी ही जाएगा। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो होगी दैट इज 7/4, और किस पर आएगी, एक्स की वैल्यू -1/2 पर। तो मैं इस फंक्शन का एक बार ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, रफली ग्राफ। ठीक है जी, ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया है। ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया, तो ये इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाला अपने पास पॉइंट जो है 1 लिखा हुआ है, और ये वाला जो पॉइंट है लड़सा जो -1/2 है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा कुछ अप्रोक्स, ये वाला पॉइंट जो हमारे पास होगा 7/4 की वैल्यू होगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ मिनिमम वैल्यू, ये वर्टेक्स पॉइंट होगा, तो ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है जी, ये वर्टेक्स वैल्यू, इसकी वर्टेक्स वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास, -1/2, 7/4 आने वाली है। तो दोनों फंक्शन, ये फंक्शन कभी 1 से ऊपर जाएगा नहीं, ये फंक्शन कभी 7/4 से नीचे आएगा नहीं, तो दोनों का कभी मिलान होगा क्या, दोनों का कभी मिलना जुलना हो पाएगा क्या, दोनों का कभी मिलना जुलना हो ही नहीं पाएगा। और मिलना जुलना नहीं हो पाएगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं क्या, नहीं मिलने वाले। तो आंसर क्या आने वाला है, बोलो, नो सॉल्यूशन। अरे भाई कभी मिलेंगे थोड़ी है, नहीं मिलेंगे तो कैसे सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये सबसे पहले तो लोग का जो बेस लिखा हुआ है, साइन एक्स का जो मोड है वो कभी 0 ना होने पाए, तो सबसे पहले, क्योंकि दूसरा साइन एक्स मोड तो जो है हमेशा पॉजिटिव होता ही है, बट बस 0 ना होने पाए। दूसरा जो साइन एक्स का जो मोड है वो कभी 1 भी ना होने पाए। इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है, उसका ध्यान रखते हैं हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है log ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स, ये लिखा हुआ है x² - 8x + 23 माइनस, इसको log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइन एक्स नीचे आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 3 क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बेस तो दोनों का हम लोगों ने साइन एक्स मोड सेम रखा, और ये हमारे पास बन गया x² - 8x 23 / 8x, log की मैंने प्रॉपर्टी लगा दी है। अब हम लोगों को log का जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी log ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स की जो वैल्यू है, यानी x² - 8x + 23 / 8 को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। समझ गए क्या, ये साइन एक्स का मोड जो आने वाला है वो 0 से क्या आने वाला है, 1 आने वाला है जी। साइन एक्स का जो मोड है 0 से 1, अगर बेस 1 से छोटा होता है तो इनक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। x² - 8x + 23 / 8 को छोटा होना पड़ेगा साइन एक्स की पावर 0 1 से छोटा होना पड़ेगा, तो इसको बड़ा भी तो होना पड़ेगा 0 से, साथ के साथ ये वाली इनक्वालिटी तो आपको लगानी पड़ेगी। क्लियर है क्या सबको, तो यहाँ पर 2 इनक्वालिटी आपके पास बन गई है, तो दोनों इनक्वालिटी को हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहली वाली इनक्वालिटी को जो मैंने सोल्व किया, तो पहली इनक्वालिटी क्या बन के आई मेरे पास, x² - 8x + 23 ऑलवेज पॉजिटिव, और दूसरी वाली जो इनक्वालिटी मेरे पास बनकर आएगी x² - 8x + 23 ऑलवेज 23 < 8 आएगी। क्लियर है क्या सबको, तो इसका मैं बात करूं तो इसका ए पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, तो इसका तो आंसर आएगा आर। और ये मेरे पास लिखा हुआ है x² - 8x + 15 < 0, तो x -3 हो जाएगा और x -5 < 0 हो जाएगा, तो आंसर 3 से 5 हमारे पास आ गया है। तो ये आर, ये 3 से 5, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट हमारे पास क्या आ गया, 3 से 5 आ गया है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन एक्स की वैल्यू जहाँ पर 0 होती है, साइन एक्स की वैल्यू मोड एक्स की वैल्यू जहाँ 1 होती है, वो सब पार्ट हटाने होंगे। यानी एक्स कहाँ कौन सा पार्ट हटाना होगा, n π/2 वाला पार्ट हटा दीजिए। अब साइन में से हम लोग कौन सा पार्ट हटाने, तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है x बिलोंगिंग टू 3 to 5 - n π/2, ये हटाना पड़ेगा। तो x बिलोंगिंग टू फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इस इंटरवल में 3 से 5 के इंटरवल में कौन कौन सी वैल्यू आने वाली है, एक तो पाई आने वाली है और एक कौन सी आने वाली है, 3π/2। इन दोनों वैल्यू को हटा दीजिए। क्लियर है क्या सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। यस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था,
यहाँ से भी नोट कर लीजिए पहले। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है। नीचे वाली जो टर्म है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस टू को कभी जीरो नहीं होना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कभी भी टू नहीं हो सकती। सेकंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को वन से हमेशा बड़ा होना पड़ेगा। क्लियर है क्या सबको? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू टू नहीं हो सकती। दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? वन से बड़ा होना पड़ेगा। वन से बड़ा होने के लिए तो आपके पास तो आंसर, बट टू भी वैल्यू नहीं हो सकती। तो वन से बड़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू को वन से बड़ा होना पड़ेगा। तो यानी टू वाला पार्ट, 2.3 वाले सब पार्ट आपको क्या करने होंगे? हटाने पड़ेंगे। समझ गए क्या? इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? एक्स ग्रेटर देन क्या बोल सकता हूँ? 3 बोल सकता हूँ। एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए आपके पास कभी इसकी वैल्यू 2 भी नहीं आएगी, और ये वाली कंडीशन भी क्या कर जाएगी आपके पास? सेटिस्फाई कर जाएगी। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन लॉग 2 बेस एक्स। अब x को क्या रखना होगा? डोमेन तो क्या है? पॉजिटिव है। x को क्या रखना पड़ेगा? पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जब आपने x को पॉजिटिव रखा होगा, साइन log 2 बेस x का, जब x को पॉजिटिव नंबर दिया होगा तो इसने क्या दिया होगा आपको? तो रेंज तो r दी होगी। तो साइन को क्या मिला होगा? सारे रियल नंबर। और जब साइन को सारे रियल नंबर मिलते हैं तो आउटपुट क्या देता है आपको? -1 से 1। यस, जब एक्स डिफाइंड होगा तो सारे पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होगा, और पॉजिटिव नंबर के लिए आउटकम क्या देगा आपको? पूरी रेंज आर देगा। तो आउटपुट आपको क्या मिलने वाली है? -1 से 1 मिलने वाली है। y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 की पावर x। तो 2 की पावर x की मैं बात करूँ तो इसको क्या मिलने वाला है? 0 से इन्फिनिटी देने वाला है। ये तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 माइनस, ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और 3 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 3। तो माइनस इन्फिनिटी से क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स और करेंगे हम लोग डोमेन एंड रेंज पर।